Good afternoon, students. DLED second semester English teaching. Today our topic is rhymes and rhythm. You know that rhymes and rhythms is very important for the children. क्योंकि DLED एक प्रशिक्षण है और उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है प्राइमरी लेवल के बच्चों को। तो इंग्लिश टीचिंग में राइम्स और रिथम एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसके द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज को बच्चों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्पष्ट तरीके से सिखाया जा सकता है। तो टुडे आवर टॉपिक इज राइम्स एंड रिथम, and in this way we want to know that what is the meaning of rhymes and what is the meaning of rhythm. We indicate in the blackboard, on the blackboard, rhymes, the word that has the same sound as another. देखिए मैंने आपको लिखा हुआ राइम्स होता क्या है? The word that has the same sound and another. ठीक है, मतलब ऐसा साउंड, ऐसी ध्वनि जो है जो क्या करती हो, वो जो है दूसरे टाइप की, मतलब कि एक तुकार शब्द को लेकर के निकलती है, वो क्या होता है? वो राइम्स होता है। अब देखिए इसका एक एम है, इसका एक उद्देश्य है। द एम ऑफ नर्सरी राइम्स बिलोंग टू इंटरटेनमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। मेन एम क्या है? इंटरटेनमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि राइम्स के द्वारा क्या होता है, हम लोग बच्चों को इंटरटेनमेंट कराते हैं, मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जिससे बच्चे जो है आसानी से जो है इंटरटेनमेंट के साथ तथ्यों को सीख लेते हैं। देखिए मैंने एक छोटा सा राइम्स भी लिखा है, ये एक और काम करता है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है टू मोटिवेट द प्यूपिल्स, शिष्यों को या छात्रों को मोटिवेट करता है, किसके प्रति? इंग्लिश टीचिंग के प्रति। ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटा सा राइम्स लिखा हुआ है, पीस पडिंग हॉट, पीस पडिंग कोल्ड। यहाँ पे देख रहे हैं आप, हॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे कोल्ड लिखा हुआ है। ये क्या है? ये राइम्स है, यानी कि तुकान शब्द है। नेक्स्ट लाइन, peas pudding in the pot, night is cold, some like is hot, some like cold. यहाँ पे देखिए hot, cold, hot, cold, hot, cold, ये सब क्या है? ये सब राइम्स को प्रदर्शित कर रहे हैं। राइम्स यानी कि तुकान शब्दों को प्रदर्शित कर रहे हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? राइम्स होती है। इसके लिए छोटे बच्चों के लिए जो एक तरह से इंटरटेनमेंट का काम कराते हैं, बच्चों को मोटिवेशन कराते हैं कि किस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज को, जो हमारी मदर टंग नहीं है, उसे आसानी से कैसे सीख सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स इज रिथम। रिथम को क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। ये रिथम क्या होता है? रिथम होता है एक पैटर्न होता है, बोलने का एक तरीका होता है। हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे हमें कहते हैं कि he did not do his work, suppose that he did not do his work, और मैंने कह दिया he didn't do his work। ठीक है, तो एक ध्वनि होती है, एक रेगुलर आवाज होती है, जिसे हम रिथम या ध्वनि के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ इसके बारे में, a regular pattern of sound or movement। a regular pattern, ऐसी ध्वनि जो हमारे रेगुलर पैटर्न पे आती हो, जैसे हमने कह दिया डिडंट, डिड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में कह दिया डिडंट। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे कैन नॉट है तो कान, ये क्या है? एक पैटर्न है। इस पैटर्न के द्वारा हम आवाज एक तरह का इंग्लिश लैंग्वेज में उस साउंड को निकालने का प्रयास करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज और क्या होती है? देखिए सबसे बड़ी बात होती है जो राइम्स होता है, राइम्स में तुकान शब्द होते हैं और रिथम में एक पैटर्न होता है, एक ध्वनि का पैटर्न होता है। और क्या होता है? अब
very significant characteristics of English speech is its rhythm. It is clear? अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स. स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है some words in English can be pronounced in two way. यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं. और कैसा होता है उच्चारण? टू वेज, उसके दो तरीके होते हैं. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग वे और सेकंड इज वीक वे. अब जैसे मैंने कुछ आर्टिकल लिया हुआ है और कुछ चीजों को लिया हुआ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए. स्ट्रॉन्ग वे में क्या होगा? अ. ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे और वीक वे में अ लिखते हैं. ठीक है ना? तो ये डिफर हो जाता है स्ट्रॉन्ग वे और वीक वे. जैसे हमने एक सेंटेंस को लिया आई विल किल. आई विल किल हिम. ये स्ट्रॉन्ग वे नहीं हुआ, लेकिन मैंने कह दिया आई शैल किल हिम. तो प्रोनाउंस करने का एक तरीका होना चाहिए. हम लोग किस प्रकार से उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, किस प्रकार से उसका उच्चारण कर रहे हैं, और उच्चारण के अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या करते हैं? वीक वे और स्ट्रॉन्ग वे को प्रदर्शित करते हैं कि हम किसी शब्द को किस प्रकार से वीक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और किसी वर्ड को कैसे स्ट्रॉन्ग वे से प्रदर्शित करते हैं. तो ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा है द. ठीक है, यहाँ पे दी और लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे दी लिखा है, ये वीक वे हो जाएगा. हिज और इज ये वीक वे हो गया और हिज क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग वे हो गया. तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कभी कभी जो है डीएलएड में क्वेश्चन पेपर में पूछता है. व्हाट डू यू मीन बाय द रिथम्स, व्हाट डू यू मीन बाय द राइम्स, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक वे, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक वे. तो इससे एक नंबर क्वेश्चन जो है पिकअप करता है. जैसे हमने पढ़ा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. ये क्या है? ये राइम्स है. ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो है राइम्स, रिथम एक दूसरे से क्या है? डिफर है, दोनों में अंतर है. और स्ट्रॉन्ग एंड वीक वे जो होता है हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं और अपनी आवश्यकता के हिसाब से हम लोग जो है उसका अलग अलग